एग्जामिनर ने थोड़ा सा ट्विस्ट रखने की कोशिश की है इस न्यूमेरिकल के अंदर, थोड़ा सा ट्विस्ट। वो ट्विस्ट क्या है तो ध्यान से देखो, आपसे कह रहा है हॉरिजॉन्टल वायर 24 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ दे रखी है। सॉल्यूशन लिख देता हूँ यार डायरेक्ट। यहाँ पर आपको लेंथ दे रखी है 24 सेंटीमीटर, जिसको आप 24 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मीटर कह सकते हो। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर माइनस 2। 24 सेंटीमीटर लॉन्ग फॉल्स इन द फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी का मतलब टेस्ला ही होता है। देखो मैग्नेटिक फील्ड यूनिट से पता लगा लिया करो। टेस्ला दे रखी तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, कितना है 0.8 टेस्ला। अब ये गिराया जा रहा है, एक वायर है, इसको फ्रीली ड्रॉप किया जा रहा है जिसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर थी। कहाँ से? किसी पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है। हमसे कह रहा है जब ड्रॉप किया है आपने तो 3 सेकंड के बाद इसके पास जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो बता दो। और यहाँ पर ये कह रहा है जो वायर का जो मूवमेंट है, जो वेलोसिटी है, वो लेंथ के परपेंडिकुलर है। मतलब वायर की लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर और वेलोसिटी, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ चुकी हैं। तो ठीक है, हम पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। सिंस वेलोसिटी जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा u प्लस जी टी। यू कितना इनिशियली एट रेस्ट से छोड़ा रहा है, तो रेस्ट से छोड़ा जाता है तो u कितना होता है 0 होता है। g कितना आपके पास 9.8 नीचे की तरफ को ड्रॉप किया जा रहा है। t कितना 3 सेकेंड। तो ये सॉल्व करोगे तो 9 × 27 8 × 24 27 और 24 27 29.4 तो ये आ जाएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास वेलोसिटी तो आ गई, लेकिन वेलोसिटी थोड़ी ना पूछा उसने पूछा मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ क्या होगा जल्दी से बताएं। मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला होता है बवाल। मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.8 टेस्ला का। वेलोसिटी कितनी निकल कर आई है 29.4 की। लेंथ कितनी है 24 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। ठीक है, अब देखो पॉइंट हटा देंगे नीचे 10 हो जाएगा, पॉइंट हटा देंगे अगेन नीचे 10 हो जाएगा। तो नीचे 10 की पावर 2 तो 8 इंटू 294 इंटू 24 और ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 4। जरा मल्टीप्लाई कर लो, 24 की मल्टीप्लाई करो 8 से, तो 24 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16 160 होगा और 8 चौक 32, तो ये हो जाएंगे 192। 192 ये हो गए। 192 की 294 के साथ मल्टीप्लाई करो। 192 की 294 के साथ, तो 192 की मल्टीप्लाई करनी है 294 के साथ। 4 दूनी 8 का 8 ही 8, 9 चौक 36 का 6 कैरी 3, 4 कम 4 और 3 7। ठीक है, 9 दूनी 18 का 8 कैरी 1, 9 9 81 और 1 82 का 2 कैरी 8, 9 कम 9 9 और 8 कितना होगा 17 का 17 17। 2 से करो, 2 दूनी 4 का 4 ही 4, 9 दूनी 18 का 1 हासिल लगा 1, 2 कम 2 और 1 3 का 3 ही 3। 8 ऐसे रहेगा, 8 6 14 का 4 हासिल लगा 1 4, 7 और 2 9 और 1 10, 10 4 14 का 4 हासिल लगा 1 7, 7 और 8 कितने हो गए 15, 15 और 1 16, 15 और 1 16 का 6 हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5 का 5 ही 5। तो वैल्यू आ गई 56448। तो वैल्यू आ गई 56448 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। अब देखो जब पावर ख़त्म होती है तो पॉइंट जो है वो लेफ़्ट की तरफ को आता है। निगेटिव पावर जब ख़त्म होती है, आप ये भी कह सकते हो कि बड़ा नंबर को छोटा करने के लिए जा रहे हो तो पावर प्लस में चलती है। जब बड़े नंबर को छोटा करा जाता है तो पावर प्लस का चलती है, और जितना छोटा किया जाता है उतनी पावर प्लस में चलती है। तो मैं इसको यहाँ लेकर आ रहा हूँ, तो 1 2 3 4 प्लेस तक लेकर आया तो 10 की पावर प्लस का 4 हो जाएगा। 10 की पावर माइनस का 4 पहले से तो ख़त्म हो जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी 5.64 वोल्ट। तो यही आपसे पूछा गया था कि मोशनल ईएमएफ की वैल्यू बता दो, कितनी होगी आपके पास 5.64 वोल्ट। तो इजी है, अंडरस्टैंडेबल है। क्यों नहीं होगा अंडरस्टैंडेबल, समझा तो हम रहे हैं ना, खड़े हो गए यहाँ मेहनत कर रहे हैं, पसीना वसीना आ रहा है, लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स तो है ही नहीं। पता नहीं साले किस दुनिया में जी रहे हैं, किसी दूसरे का भला ना हो जाए। मत देखियो भला, भगवान देखेगा हमारा भला। धन्यवाद।